तो सोचा कभी कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, घर जाता हूँ अम्मा के गोद में सर रख के पराठे खाऊंगा और जाके बीबीए की कहीं जॉब लूंगा या थिएटर स्टार्ट कर दूंगा। वही जो प्लान था इनिशियल 9 to 5 जॉब एंड थिएटर, वही कर लूंगा। वो कभी सोचा, ऐसा टाइम आया कभी? मैंने बेसिकली इस सारे प्रोसेस में जो मेरे लिए एक जो थे ना, कह लेंगे मेरी ढाल, वो यासिर भाई थे। ओके। यासिर भाई से मेरी सजील के थ्रू, जो कि मेरा दोस्त था, उनका भांजा है, तो उसके थ्रू जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनके पास आना जाना शुरू हुआ। फिर वो मेरे मतलब उनको मैंने अपना मेंटोर बना लिया। वो फिर बताया करते थे कि बेटा ऐसे ही होता है, ये चीज़ें ऐसे ही हैं, तुम ये करो, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह इम्प्रूव करो, ये चीज़ें देखो, ये काम देखो, इनका काम टीवी देखो। तो वो मुझे बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ठीक है। मैं बताऊँ कि अगर मैं जब शूट्स पर जाता था, मैंने आज मतलब पिछले अभी तक मैंने जितने शूट्स किए हैं, अगर उन शूट्स पर मैं अच्छा लग रहा था तो मैं अच्छा दिखता था, तो इसी वजह कि मुझे, मैं जो कपड़े पहनता वो यासिर भाई के कपड़े होते थे। वो यासिर भाई मुझे अपने कपड़े देते थे, तो मैं उनके कपड़े, फिर हम जाया करते स्पेशल, यासिर भाई सूट देना, तो यासिर भाई कहते हैं हाँ ये लो, ये सूट तुम्हारा, ये लो। तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ इस सारे सफ़र में तो वो कम होगा। अभी मुझे एक बात याद आई थी, मैं फिर भूल गया। हाँ, बीच में आप कह रही थी ना कि मुश्किल होता है बीच में। अब जब पैसे ख़त्म हो रहे थे, नहीं समझ आ रहा था क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो बाइकिया चलाना शुरू कर देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त जो है, हम बाइकिया ऑफिस पहुँच गए। वहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बैठे, ट्रेनिंग ली उनकी, वो एक दिन की जो होती है वो ट्रेनिंग ली। बाइक नहीं थी मेरे पास बाइक जो थी वो वहीं थी। यहाँ पर मैंने एक दोस्त की बाइक ली, वो हमाद की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने मुझे अपनी बाइक दे दी थी कि लो तुम चलाओ, यूज़ करो। तो उसकी बाइक लेकर गए, वहाँ पे हुआ पता नहीं, उन्होंने बाइक रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई ये बाइक में मसला है, ये नहीं हो सकती। नहीं तो मैं तो बाइकिया तक चलाने वाला था और मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस बात में। मैंने कहा ठीक है, मैं जब आया हूँ इन सब चक्कर में, मुझे पता था कि ये मुश्किल होगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सर्वाइवल के लिए। मैं ये इवेंट्स जो होते हैं, इन इवेंट्स में मैंने अशरिंग भी की है। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 2000 रुपये मिलते थे हमें, तकरीबन 7-8 तो नहीं, 5 घंटों के लिए होता था। तो मैंने कहा चलें, कुछ ना कुछ आ रहा है। 2000 वो तब भी बहुत मैटर करते थे। 1500-1000 मिल जाते थे, तो वो सूट वूट पहन के खड़े हो जाते थे, तो मज़ा आता था मुझे। ये सब मुझे जो है वो एक मोटिवेशन ही दे रहे थे अंदर से ना, कि कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं। मज़े की बात बताता हूँ आपको, रज़ा मूसवी जो हैं ARY के, बिल्कुल, इनकी शादी थी। इनकी शादी पे बहुत लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब मैं जो हूँ, मुझे ज़ाहिर, मुझे तो इनवाइट नहीं था। आगा मुस्तफ़ा जो जिसके साथ मैं रह रहा था, उसको इनवाइट मिला हुआ था वहाँ का। तो वो मुझे कहते कि चलना है तुमने। मैंने कहा हाँ यार प्लीज़ ले चल मुझे भी, मैं भी जाना चाहता, देखना चाहता हूँ कैसी होती है शादी वादी। कहते हाँ चलो आ जाओ। तो मैं गया। अब मैं जब उस शादी पर पहुँचा हूँ ना, और मैंने लाइव देखा, वहाँ पे सामने हुमायूं सईद भी हैं, अदनान सिद्दीकी भी हैं, सब लोग वहाँ पे, मतलब जितने बड़े स्टार्स हैं आपकी इंडस्ट्री को, सब वहाँ पर हैं। तो मुझे ये चीज़ मुझे फील हुई कि उमर तुम कुछ तो सही कर रहे हो, कि तुम आज इन लोगों के बीच में आगे खड़े हो गए, मतलब कुछ तो चल रहा है। अल्लाह मियाँ जो है तुम्हारा साथ दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन तुम यू आर मतलब गेटिंग। हाँ। तो फिर इसी तरह करते करते मैं कितनी दफ़ा शूट्स पर गया, मुझे वो कहते थे हाँ भाई एक सीन है, एक सीन के लिए कर लोगे सीन, एक छोटा सीन है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कभी भी किसी काम को, इसलिए मैं ये नहीं कहता था उन्हें कि नहीं एक सीन नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उमर आपको कभी कंसर्न नहीं हुआ कि आप सपोर्टिंग और इस तरह के एक सीन वाले रोल ले रहे हैं, तो कहीं वो आपको उस कैटेगरी में ही ना फ्रीज कर दे कि भाई ये तो ये वाले रोल्स ही करेगा और इसको हम मेन रोल नहीं करें? ये कंसर्न आपको कभी नहीं आया? होता था, लेकिन मोटिवेशन जो थी वो मेन यही थी कि काम करेंगे तो नज़र आएंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो मैं ये कह दूँ नहीं भाई अब तो मैं सपोर्टिंग, मेजर सपोर्ट की करूँगा, छोटा कैरेक्टर नहीं करूँगा, कोई भी 2 दिन का 3 दिन का नहीं करूँगा इस तरह का। तो वो फिर आपका यही है कि आप करना ही नहीं चाह रहे। आप शायद, मुझे यही होता था हमेशा कि मैं आज जा रहा हूँ, आज इस 2 सीन के लिए 3 सीन के लिए उस डायरेक्टर से मिलूँगा, मैं उन्हें कहूँगा डायरेक्टर से सर मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे दें, चांसेस दें। इसी बात से मुझे एक और मज़े की बात याद आ गई। एक दफ़ा यही सजील और मैं साथ ही होते थे इस सारे प्रोसेस में तकरीबन। तो सजील को कॉल आई कि यार आ जाओ एक सीन के लिए, वो एक सीन है एक रिपोर्टर का, तो आप आ जाओ। अब मैं उसी प्रोडक्शन हाउस के एक दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मेरा तकरीबन 3 दिन का काम था।
तो मैंने तो कहते इसको भी लिया, अपने दोस्त को भी लिया साथ में। मैं उस वजह मैं कहा अब तो 3 सीन वाले हो गए, अपने 3 दिन वाला काम हो गया, एक सीन थोड़ी करूँगा मैं, चलो चलते हैं देखते हैं क्या सीन। आई लाइक इट, एक सीन से 3 सीन वाला हो गया हूँ मैं। तो मैंने कहा अब क्या आई लाइक हिज स्पिरिट। तो मैंने कहा चलो चलो चलते हैं, मैंने कहा चलो जाके देख ही लेते हैं और क्या। मैं वैसे भी उस दिन मैंने फील किया था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मुझे फील हो रहा था। वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो सब लोग वही एक वो करने वाले के जिनके एक एक सीन के लिए बुलाया हुआ था, न्यूज़ रिपोर्टर का सिनेरियो दिखाना था, तो डिफरेंट चाहिए था। तो मैं बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल वो वाली बॉडी लैंग्वेज थी मेरी, हाँ देख लें कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है यार, ये याद कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाएँ। मैं स्क्रिप्ट देखा, 2 3 4 दफ़ा पढ़ा, मैंने कहा हाँ ठीक है याद हो गया। अपनी बातें कर, दूसरों की सुन रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज वही है कि मैं तो ये लोग देखो कितने परेशान बैठे हुए हैं, मैं अब तो 3 4 सीन अब ईजी है। वो आए, उन्होंने डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने आके कहा कि बताएं जी कौन कौन आए हुए हैं। उन्होंने कहा ये है ये है ये है ये। उन्होंने कहा आप पढ़ें। उन्होंने कहा ठीक है आप, उनका मुझे कहा दूसरे लड़के का आप पढ़ें, मुझे कहा आप पढ़ें। मैं पढ़ रहा था, हाँ तो दिस रिजेक्ट। मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ क्या मेरे साथ एकदम से अचानक। मैं सर क्या कि रिजेक्ट किया कि हाँ आप आ जाएं बस ठीक है ये करके चले। मुझे 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं आई ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे रिजेक्ट करके चले गए। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, वो अच्छा काम करने वाला लड़का है ये, वो इसकी एक्टिंग भी अच्छी है, काम भी आता है इसे। मुझे रिजेक्ट करके कैसे चले गए वो एकदम से। मतलब वो जो मुझे फील हुआ कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था ना, जो वो फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो हुआ नीचे। मुझे लगा कि हाँ ये मुझे ज़रूरी था नीचे लाने के लिए, वापस लाने के लिए। फिर मैं गया उनके पास, मैं डायरेक्टर साहब सर मुझे बताएं तो आपने रिजेक्ट क्यों किया। कहते नहीं आपका मज़ा नहीं आ रहा कुछ। मैंने बताया सर मैं सियाचिन कर चुका हूँ, थिएटर का एक्टर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये भी कहते हैं हाँ मैंने वहाँ सियाचिन देखा ठीक है। हाँ तो जो मैं चाह रहा हूँ ना वो नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे बताएं तो सही कि आप चाह क्या रहे हैं कि मैं कैसे करूँ। उन्होंने मुझे फिर बताया कि हमें रिपोर्टर चाहिए थोड़ा सा सनसनी खेज फैलाने वाला। मैंने कहा तो मुझे मैं वो समझ रहा था कि वो नहीं जो लाइव रिपोर्टिंग करे, मैं उस तरह से कर रहा था। उन्हें चाहिए था कि न्यूज़ कास्टर टाइप चाहिए था थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है करो। उनके सामने फिर मैंने उस तरह से किया, उन्होंने कहा ठीक है आई लाइक इट, ये सही है। अब जो है आपने सही किया। तो उस दिन भी मुझे एक धचका लगा, नहीं भाई नहीं ज़मीन पर रहो मत। हाँ तो आप बेशक 3 सीन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको किसी भी टाइम आप ज़ीरो हो सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं बहुत इस तरह से, मुझे कभी जब भी कोई लोग कहते थे ना, मुझे मिलते थे अक्सर लोग, आपने काम किया है आप क्या करते हो। मैंने कहा बस यही छोटे मोटे कैरेक्टर्स इसी तरह के कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी को बताया इतने ड्रामे कर चुका हूँ मैं, ये हो चुका है, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। हमेशा मैंने फिर वो उस दिन के बाद से मैंने कभी नहीं आने दिया अपने अंदर ये फीलिंग भी नहीं आने दी कि मैं इनको बताऊँ यार आपसे ज़्यादा काम कर चुका हूँ, मैं बस कर दो, आप मुझे नहीं सिखाओ। मैं बिल्कुल वही वाला कि हाँ नहीं यार वो छोटे मोटे कैरेक्टर्स इसी तरह के कर लेता हूँ। वो ये करके जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा अपनी ज़िंदगी में। लोगों ने कब पहचानना शुरू किया, और कोई किस्सा है फैन रिएक्शन कोई? हाँ जिसमें आपको भी मजा आ कि यार अब तो लोग भी पहचानते हैं मुझे। हम गए थे लकी वन मॉल में गए थे, ये पता नहीं मेरा कौन सा ड्रामा तब चल रहा था, उसमें मेरा मतलब इनके कोई ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों को रजिस्टर कर लिया लोगों ने। तो हमारे सारे दोस्त जो हम इस्लामाबाद की जो लॉट आई हुई थी जिसमें शफ़की भाई थे, ताहा और इनकी फैमिली थी, निदा भी थी हमारे साथ, हम सब लोग वहाँ पे थे, लकी वन में घूम रहे थे, देख रहे थे आगे पीछे। तो एकदम से एक खातून आती हैं आगे, कहती हैं कि मेरी बेटी ने आपके साथ तस्वीर लेनी है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने एकदम से पीछे ऐसे करके देखा, मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हैं? मुझसे कहते हैं हाँ आपके साथ ही, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने कहा अच्छा आपने चलें ठीक है बुलाएं उनको प्लीज़। आई उन्होंने तस्वीर ली, आंटी ने भी तस्वीर ली, और तस्वीर लेकर चले गए। तो फिर अब वो जो सब लोग थे वो मुझे मेरे साथ जितने भी, अरे उमर वाह भाई क्या बात, हाँ बिल्कुल वही वाले। उन्होंने कहा देखो भाई देखो स्टार हमारे साथ। अब और मैं भी अंदर से वो फैन जब आपको मिलते हैं तो आपकी एक खुशी तो होती है, मैं भी अंदर से खुश। मैंने कहा यार मुझे ये नहीं समझ आ रही उन्होंने मेरा काम कौन सा देखा है ऐसा, जो कि मतलब मैंने इतना कोई ऐसा काम किया भी नहीं इतना बड़ा, लेकिन फिर भी वो मेरा जो एक फ़ैन मोमेंट था ना, वो मेरे लिए अभी तक आज तक याद है मुझे। ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आप करते हैं, रोल भी इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई मटेरियल होता है, जितने मैंने आपके देखे। ट्रीटमेंट कैसी होती है सेट पे? कभी फील होता है, कभी इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आता है, या देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट? रियलिटी क्या है? सॉरी टू कट, बिकॉज जब मैं आपके क्वेश्चंस लिख भी रही थी तो मैंने ये बात सोची कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक उस एक्टर से बात करने की, उस इंसान से बात करने की जिसने स्ट्रगल और उसने जर्नी में वो जो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप पे भी शायद मिनी स्टेप था, वो लेके वो यहाँ पहुँचे और अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, आई एम श्योर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और हमें एक
यू नो एक कहानी मिलेगी फॉर और बहुत से लोग जो आप जैसे हैं, क्योंकि हर कोई तो कुछ स्टार्स की तरफ इवेंचुअली विद इन यू नो 2 years टॉप ड्रामा नहीं कर पाता, यू नो देयर 4-5 नेम्स जिनको ये मिलती है अपॉर्चुनिटी या ऐसा होता है। तो क्या है ये, कैसा होता है? एक और मैं आपको बात बताऊं, एक दफ़ा मैं एक सेट पे गया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझे बेसिकली वो इसी तरह कॉल करते थे, कल हाँ कल फ्री हो, रात में कॉल आती थी, हाँ उमर कल फ्री हो, हाँ ये एक सीन है टॉकी है ठीक है और पहुंच जाना, ये ऑफिस का सीन होगा, ऑफिस कपड़े लेके अभी एडी को कॉल कर रही हूँ, वो आपको कांटेक्ट कर लेगा।